हेलो हाय नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा जो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो कोर्स है उसमें जो हमारा पेपर 1 है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसकी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट इन द सेंस इसके पहले भी 2 वीडियोस आ रखी हैं, लेकिन वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे नहीं थी, वो न्यूट्रिशन बेसिकली एक सेपरेट टॉपिक पे थी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है विथ नोट्स एंड डायग्राम्स, आप उसको रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और पहले ही आज का टॉपिक मैंने हार्ट से इसलिए लिया है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, सबसे पहले हम इसके जो भी चैम्बर्स होते हैं, बेसिकली ये एक 4 चैम्बर होता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए एक बॉक्स है, उसके अंदर 4 खाने हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस है। अब अगर हम देखें इसमें, देखिए क्या क्या है, पहले हम सब देख लेते हैं। ठीक है, इन मतलब सिंपल सेंस में पहले रट लेते हैं कहाँ पे क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, ताकि जब मैं आपको थ्योरी बताऊंगी कि ब्लड फ्लो होता कैसे है इसके थ्रू, तो आपको याद रहे कि कौन सी जगह से कौन सा ब्लड आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो ब्लू वाला पार्ट है यहाँ पे होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब देखिए, जहाँ भी पल्मोनरी आएगा आप समझ जाइएगा ये लंग्स से आ रही है। ठीक है, तो 2 तरीके के हम कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है आर्टरी, ठीक है, एक होता है वीन। ये 2 तरह की हम क्या कह सकते हैं, नसें हैं। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी है मतलब लंग से आर्टरी, लंग से ये वाली आर्टरी आ रही है। ठीक है, और ये पल्मोनरी वीन्स मतलब ये वीन्स है। ठीक है, ये दूसरी टाइप की नस है जो कि पल्मोनरी यानी लंग से आ रही है। तो लंग से आती हुई आर्टरी और लंग से आती हुई वीन। ठीक है, अभी हम सिर्फ नाम का मतलब देख रहे हैं, कहाँ से कौन आएगा वो बाद में देखेंगे। ठीक है, फोकस ऑन दिस। अब ये एक होता है हार्ट का लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। हम अभी इस तरफ देख रहे हैं, ये है लेफ्ट साइड। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम या नीचे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाला पार्ट जो है, मैंने कहा था ना बॉक्स में, आप इमेजिन करिए कि 4 खंभे हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस हैं अलग अलग एक स्क्वायर में। तो सबसे लास्ट मतलब सबसे ऊपर के साइड वाला यानी लेफ्ट साइड है लेफ्ट एट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वहीं इस साइड देखिए राइट साइड है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब अगर हम और देखें, ये है मिट्रल वेव, ये हम इसको कह सकते हैं बाइकॉस्पिड। आप ऐसे याद कर लीजिए, बाइकॉस्पिड एंड ट्राइकॉस्पिड इस तरफ। ठीक है, तो ये जो बाइकॉस्पिड वेल्व है, इसका वेल्व का काम क्या होता है? देखिए कोई भी चीज अगर आ रही है या जा रही है किसी पाइप में, किसी ट्यूब में, अपने घर में भी अगर वाटर का फ्लो देखा होगा, तो अगर उसको ऊपर जाना है या जिस साइड जाना है, अगर उसमें बीच में वेल्व नहीं होगा, ठीक है, वॉल्व नहीं होगा, अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो लेट मी जूम फॉर यू। अगर ये वाला पार्ट अगर नहीं होगा तो वो एक तो वो लपडप की आवाज नहीं आएगी क्योंकि वो पंप नहीं होगा। ये पंप में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जब लेफ्ट एट्रियम में समझ लीजिए खून आया, ठीक है, जब ब्लड आया वो नीचे गया, लेकिन नीचे से जब बारी बारी इसको पंप कौन करेगा? वहां ऊपर से जो धारा आ रही है, ये पंप यहाँ से पंप करेगा, नीचे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आया है उसको पंप करके तभी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ मतलब कहाँ? ऊपर की तरफ मतलब कहाँ? आयोटा में। ठीक है, ये वाली जो है देखिए इस तरफ से निकल रहा है। अब ये अगर रेड वाला डायग्राम फॉलो कर रहे हैं, रेड वाला कलर फॉलो कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट एट्रियम, ये वेल्व से यहाँ ब्लड नीचे जाएगा, पंप होगा। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पंप होके ये रेड वाले से पीछे से निकल जाएगा। ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है बॉडी को। खैर ये आगे पढ़ेंगे, मतलब आयोटा से। अब चलिए बाकी सारी चीजें देखते हैं। तो हमने ये देखिए यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ये ब्लू वाला पार्ट, और पल्मोनरी वेन ये है, देन लेफ्ट एट्रियम दिस साइड, मिट्रल वेल्व या हम कह सकते हैं इसको बाइकॉस्पिड, क्योंकि इस तरफ ट्राइकॉस्पिड है, तो याद करना
आसान रहेगा। आयोटिक वेल्व है, ठीक है, इस वेल्व को हमने क्या बोला था, बाइकॉस्पिड। अब ये आयोटा की ओर जा रहा है ना, देखिए आयोटा, तो ये आयोटा वाला वेल्व हो गया। यहाँ पे दो वेल्व है, आप ध्यान से देखें, ठीक है, इस तरफ भी दो वेल्व होते हैं और इस तरफ भी दो वेल्व होते हैं। देखिए अगर हम इस तरफ वाले में देखेंगे तो अच्छे से दिख रहा है, एक वेल्व जो कि ट्राइकॉस्पिड है, जो कि लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, और जब ये ऊपर पंप करेगा, जो कि कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी वेन की तरफ, तो यहाँ पे भी एक वेल्व है, इस वेल्व को क्या नाम है, पल्मोनरी वेल में जा रहा है, ठीक है, पल्मोनरी वेन में, तो इसका हो गया पल्मोनरी वेल्व, ठीक है, पल्मोनरी वीन में जा रहा है, इसका नाम होगा पल्मोनरी वेल्व, ठीक है, या वॉल्व, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। और इस तरफ ये बाइकॉस्पिड था और ये नीचे जाके ऊपर आयोटा में जब जा रहा था, तो कहाँ जा रहा है, आयोटा में, तो आयोटा वाला जो वेल्व है उसको बोलेंगे आयोटिक वेल्व, राइट। चलिए ये वाला हो गया। और ये जो बीच वाला जो हम क्या कह सकते हैं, मसल है या चर्बी है, ठीक है, इन द लेमन लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम। अच्छा, हर्ट की ना 3 लेयर भी होती है। जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है, और सपोज कर लीजिए ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। बीच वाला जो ये जितना भी होता है उसको बोलते हैं हम मायोकार्डियम, और जो इंटरनल है, अंदर अंदर अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं, हाँ, एंडोकार्डियम। सो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है, फिर से स्टार्ट करें, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एंडो मतलब अंदर वाला, ओके, राइट। सो अब हम क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हो गया, हम देखते हैं राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में देखिए, आप ब्लू वाले को फॉलो कीजिएगा, राइट वाले में, लेफ्ट वाले में ठीक है। तो लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब हम राइट में पढ़ेंगे तो वही राइट एट्रियम हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। यहां से जो आ रहा है बड़ा वाला सुपीरियर वाला, वो है वेना कावा। वेना कावा देखिए इधर से कहाँ आ रहा था, इधर से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन की तरफ से आ रहा था, जो कि इस तरफ जा रहा है। और ये वाला जो पार्ट है जो वो वेना कावा से आ रहा है। वेना कावा से क्या आता है, यहाँ से हम कह सकते हैं गंदा खून आएगा। गंदा खून मतलब डी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, ये पूरा पंप होके इधर चला जाएगा और फिर यही रिपीट होगा। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ये वाली जो चीज है, यहाँ से गंदा खून आके प्योरीफाई होके इधर चला जाएगा और फिर यहीं से अच्छा वाला खून आएगा और ये आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको लाइव डेमो बना के इसके बाद जस्ट वीडियो डालने वाली हूँ। वो वीडियो छोटा होगा, ठीक है, और उसमें आपको कैसे डायग्राम बनाना है और चुटकियों में समझ में आ जाएगा जो भी मैं बोल रही हूँ। बस एक बार इसको अच्छे से रट लो, देख लो कि अच्छा ये चीजें बोली है मैम ने, बस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, वरना आपको बनाना नहीं आएगा, बस आज की बात आप भूल भी जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इस तरफ, आयोटा मैंने बताई दी, तो इस तरफ का है, ठीक है। फिर वेना कावा, वेना कावा से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जब वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वेल्व बताया था मैंने, ट्राइकस्पिड। फिर राइट वेंट्रिकल से जब ये ऊपर पंप हो रहा है, तो इसको कौन ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, हाँ, यहाँ पे इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, पल्मोनरी वेन की तरफ जा रहा है, मतलब पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। चलिए, आई होप आपको याद हो गया हो। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए ये पासेस बता रखे कि यहाँ से ऐसे गए, ठीक है, और डीप में देखेंगे। इसका जो नोट्स है ये मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। सो कमेंट बॉक्स में लिंक है, बस उसको जाओ, ओपन करो और आपको वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप में ऊपर ही ऊपर, ठीक है, मिल जाएगा। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो सर्च मार लीजिएगा, ये ज्यादा ऊपर नहीं गया होगा, ठीक है, यू कैन इजिली गेट योर नोट्स। देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ये होता क्या है, ठीक है, रक्त परिसंचरण, ठीक है, मतलब खून का सर्कुलेशन, गंदा खून को अच्छे खून में कैसे बदलता है, कौन बदलता है, कौन से रास्ते से जाता है। गंदा खून मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन होता है उसमें, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है।
ये पहली बार किसने फाउंड किया था रक्त का परिसंचलन, ठीक है, विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था, विलियम हार्वे ने, ठीक है। अब 3 टाइप्स के हमारे सर्कुलेशन हो सकते हैं। पहले होता है ओपन हार्ट सर्कुलेशन, क्लोज हार्ट सर्कुलेशन, या हम कह सकते हैं ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन एंड मिक्स्ड सर्कुलेशन, ठीक है। जब हम ओपन की बात करें, ओपन में क्या होता है कि इसमें कुछ भी नसें नहीं होती है। जब कोई नस नहीं होगा तो फ्री फ्लो होगा खून, ठीक है, कहीं भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच हो गया, स्नेल हो गया। जब आप घर में किसी कॉकरोच को मारते हो, ठीक है, मारते समय ऐसा नहीं होगा कि एकदम बहुत ही फ्लो से, बहुत ही प्रेशर से खून निकलेगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं, ओपनली ही हो रहा है। लेकिन आप जब किसी इंसान को या किसी जानवर को काटेंगे या उसका गला काटेंगे ना, तो एकदम खून एकदम फेंकता है एकदम, ठीक है, प्रेशर से। सो ओपन मतलब कि बॉडी में फ्री फ्लो हो रहा है, फ्री फ्लो, फ्री इन द बॉडी। वीन्स में नहीं फ्लो होता है, इसका मतलब प्रेशर नहीं होगा। इस एग्जाम्पल है स्नेल्स हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है। क्लोज में कौन आते हैं, जिसमें खून नलियों के मतलब नसों के अंदर फ्लो हो रहा हो, जैसे कि हम लोग, क्योंकि हम लोग में प्रेशर होता है, एक प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। जानवर हो गए, इंसान हो गए। थर्ड है हमारा टाइप फिश, जो कि मिक्स्ड होता है। उसकी पूरी बॉडी में फ्री फ्लो होता है, लेकिन जो उसके पीछे वाले या जो फिन होते हैं, ठीक है, पीछे वाली पूंछ में जाता है, तो वो नसों के साथ जाता है, नसों की मदद से। इसका मतलब इसमें दोनों है, फ्री फ्लो भी हो रहा है, मिक्स भी हो रहा है। क्लोज में मैंने बता दी ह्यूमन और एनिमल का एग्जाम्पल, ओपन में मैंने बता दिया स्नेल और कॉकरोच का एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये 3 टाइप के सर्कुलेशंस होते हैं। अब हम अपना थोड़ा देखते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं। एक होता है धमनी, एक होता है शिरा, ठीक है। तो जो धमनी है वो है आर्टरी और शिरा वीन्स। तो आर्टरी और वीन्स के थ्रू, ये 2 नसें हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। जो आर्टरी होती है वो खून को दिल से पूरी बॉडी तक ले जाती है, हार्ट से, हृदय से पूरी बॉडी को ले जाती है। और जो वीन जो होती है वो बॉडी से हार्ट को ले जाती है, ठीक है। इसमें वेल्व नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर ज्यादा होता है। तो जब किसी पाइप में प्रेशर ज्यादा होगा तो हम जबरदस्ती एक वेल्व क्यों लगाएं। उसमें लो प्रेशर थोड़ी है कि जो पानी फ्लो हो रहा है वो इतना स्लो हो रहा है कि वो कहीं पीछे ही ना आ जाए, तो पीछे धक्का लगाने के लिए कोई हो, ऐसा तो है नहीं। इसमें हाई प्रेशर होता है, ठीक है, 120। तो इसमें वेल्व लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसमें वेल्व नहीं होता है आर्टरीज में, ठीक है। इसमें अच्छा खून, प्योर खून, यानी रेड कलर से हम इसको डिनोट करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर जो हमारे अपना हाथ अभी देखिए, जो ऊपर ऊपर जो नसें दिख रही है ना, वो आर्टरी नहीं है, वो एक्चुअली वेन्स है। क्योंकि आर्टरी डीप डाउन, जो आप और अंदर अगर अच्छे से देखना चाहें दबा के, तो जो डीप डाउन जो नर्व्स है ना, मोटी मोटी डीप, वो होती है आर्टरी। वेन्स वही उल्टा हो गया, इसमें वेल्व होता है क्योंकि इसमें लो प्रेशर होता है। इसको हम ब्लू कलर से डिनोट कर सकते हैं, ये पतला होता है, क्योंकि ब्लू कलर से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। देखिए, अगर हम, ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि वो समझ में आ जाए, ठीक है। ये अगर हम इस सर्कुलेशन, इस डायग्राम को देखें, अगर इस सर्कल को देखें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। समझिए, जो हमारा हर्ट है, हर्ट से खून कहाँ जाता है, आयोटा में। समझ लीजिए हर्ट में ना प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड है, ठीक है, यानी समझिए गए होंगे अभी तक ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड। वो ब्लड आयोटा के थ्रू, मोटा जो होता है महाधमनी, ठीक है, मोटे वाले नस के थ्रू वो आर्टरी में गया, जो वो भी मीडियम साइज का होता है आर्टरी। फिर वो जाता है आर्ट्रियोल्स में, ठीक है, छोटी धमनी। उसके बाद वो जाता है कैपिलरीज में, ठीक है। वहां से फिर जो भी प्रोसेस होता है, ये एक अनदर कॉन्सेप्ट है कैपिलरी का, सेपरेट। फिर वो जाता है वेंटिलेट्स में, छोटा वीन, ठीक है, यानी छोटी शिरा। फिर वो जाता है वीन्स में, फिर जाता है वो वेना कावा, और फिर वो आता है हर्ट में। अब इसको दोबारा रिपीट करती हूँ और मैं कैपिलरी का आपको समझाऊंगी क्या होता है वहां पे। समझ लीजिए, हमारा जो अच्छा वाला खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आयोटा में, ठीक है, क्योंकि आयोटा से पूरी बॉडी में जाता है, तो आयोटा में गया, फिर वो धमनी में गया, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, आयोटा, आर्टरी, आर्टियोल। फिर वो गया कैपिलरीज में। कैपिलरी में क्या होता है, यही एक जगह होती है जहां पे जो
अच्छा खून है वो तो बॉडी पे चला जाता है, और जो गंदा खून है वो नसें पकड़ लेती है, और वो जो खून होता है, ठीक है, अगर मैं आपको 1 सेकेंड, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखिए ये वाला जो चीज है ना, ये देखिए, अच्छा खून जो है यानी कि वो जो रेड वाला खून है, ये तो आगे चल के बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, नसों के थ्रू। और ये जो गंदा वाला खून है, मतलब जो भी बचा आफ्टर प्योरिफिकेशन, अब ये लंग्स में होता है, ठीक है। लंग्स वाला मैं एक सेपरेट आपको समझा दूंगी रेस्पिरेटरी वाले वीडियो में। अभी आप फिलहाल ये देखिए, तो आप समझ गए होंगे, वो जो मैंने नीचे वाला दिखाया, आप समझ लीजिए कि वो कैपिलरी वाला है, ठीक है। तो जब अच्छा खून दिल से निकल के आयोटा से आर्टरी में गया, फिर आर्टियोल में गया, फिर कैपिलरी में गया, उसके बाद अच्छा खून बॉडी में चला गया। जो खून गंदा था, मतलब जो इम्प्योर था, जो कि ब्लू से डिनोट करते हैं, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो गया हमारे वेंटिलेट्स में, फिर गया वीन्स में, फिर गया वेना कावा में। यानी ये वाला गंदा वाला, नीचे वाला गंदा वाला खून चल रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है नीचे वाला, फिर वो दोबारा हार्ट में जाएगा, ठीक है। फिर वहां से कहाँ जाएगा, वो गंदा खून है ना, हार्ट में गया, पंप होगा, उसके बाद वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर से वो साफ होके, लंग्स में साफ होके फिर वो हार्ट में दोबारा आएगा, ठीक है, हार्ट में दोबारा आएगा। यानी देखिए, वेना कवा से यहाँ पे हार्ट में इधर से आएगा, ये वाला दिख रहा है, यहां से ऐसे गया, फिर वो कहां से वापस लौटेगा, देखिए, पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन से वापस आ रहा है, और ये फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा के थ्रू, देखिए आयोटा में दिख रहा है ना, आयोटा के थ्रू ये बॉडी में चला जाएगा। वही मैं कहना चाह रही हूँ। आई होप, मुझे पता है ये बहुत कंजस्टेड है और कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बट ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये तो थियोरेटिकल वीडियो हो गया थोड़ा, बट बहुत ही इजी वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। प्लीज जाके देखना, वरना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा या आप भूल जाओगे 1 या 2 दिन के बाद, ठीक है। चलिए मैं दोबारा एक बार लास्ट बार रिपीट करके दिखाती हूँ। हर्ट अच्छा खून, फॉर सपोज कीजिए हर्ट अच्छा खून गया ऑर्टा में, आर्टरी में गया, फिर आर्टियोल में गया, मतलब महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर वो कैपिलरी में गया, ठीक है। कैपिलरी के बाद वो खून में एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो जो इसमें अच्छा खून था वो तो अलग हो गया, और गंदा खून अलग हो गया। जो गंदा खून है, मतलब जो डीऑक्सीनेटेड खून है, फिर वो कहाँ गया, वेंटिलेट्स में आया, फिर वो वीन्स में गया, फिर वो वेना कावा में गया, मतलब वही छोटी वीन्स और बड़ी वीन्स, छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा। उसके बाद वो वेना कावा के थ्रू, याद रखिएगा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, उसके बाद वो फिर से हार्ट में गया। जब वो वेना कावा के थ्रू हार्ट में गया, उसके बाद का प्रोसेस मैं यहाँ दिखा दी हूँ। जो वेना कावा के थ्रू, वेना कावा, ये देखिए जो सुपीरियर वेना कावा दिख रहा है, वेना कावा के थ्रू वो दोबारा कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर वो यहाँ से पंप होके पल्मोनरी वीन्स में चला जाएगा। पल्मोनरी वीन्स में जाने के बाद, पल्मोनरी वीन्स में जाने के बाद ये दोबारा देखिए यहाँ से आ रहा है, दोबारा लौटेगा। अच्छा, पल्मोनरी वीन से जो गया ना, वो कहाँ गया, वो लंग्स में गया, क्योंकि वो गंदा खून था, वो लंग्स में गया, वहां से प्योरिफिकेशन करवा के दोबारा यहाँ आएगा वो अच्छा खून लाल होके, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद देखिए वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से आयोटा के थ्रू चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद फिर यही सेम चीज हैपन होगा। देखिए ये वाला जो डायग्राम है, आई होप कि इससे आपको समझ में आ जाए। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो देख लेना, या इस वीडियो को ही 2 बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। ये देखिए जितनी भी राम कहानी बोली ना मैंने, वो यही है। वेना गावा के थ्रू देखिए इधर आया, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर इधर से ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया, ठीक है। ये गंदा खून था, लंग्स में प्योरिफिकेशन होके ये इधर से देखिए, इधर से ये दोबारा रेड पे आएगा। रेड वाला कहाँ जा रहा है, अच्छा खून, वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद फिर वो आयोटा के थ्रू बॉडी में चला जाएगा, हाई प्रेशर, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए फिर से लो प्रेशर में, जब वो अच्छा खून तो चला गया, ठीक है, अच्छा खून जब बॉडी में चला गया, ये कैपिलरी नीचे है, उसके बाद ये दोबारा ऊपर आएगा, दोबारा ऊपर आएगा, फिर वो वेना कावा के थ्रू जो गंदा खून वापस आया है, ठीक है, वो दोबारा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये हम
सांस के थ्रू हम पता कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे में हमारा गंदा खून मतलब उसके अंदर CO2 है, आप इतना समझ लीजिए। और अच्छा खून मतलब हम सांस ले रहे हैं, O2 अंदर आ रहा है, वो अच्छा है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ती है, लंग्स की बात कर रही हूँ, ये रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगी। जो खून होता है, ठीक है, मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज में, जो ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन को पकड़ती है, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, और एक्सहेल करते समय जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन तो वो लेता है और CO2 वो देता है, और फिर वो एक्सहेलिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में यही तो होता है, CO2 निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो ब्लड के थ्रू लंग्स में, ठीक है, लंग्स के थ्रू ब्लड में, और फिर वो हार्ट में जाता है, फिर वो बॉडी में जाता है, ठीक है। आई होप कि इतना समझाने के बाद आपको समझ में आया हो। इसी वीडियो को दूसरी बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको उसका लेकर समझ में आया हो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों को जो भी। और ये टॉपिक देखिए 11th 12th, आप 11th आप देखिए, 10th में भी इंपॉर्टेंट होता है, 9th में भी इंपॉर्टेंट होता है अगर किन के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। 11th में इंपॉर्टेंट है ही, 12th में इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कोर्सेज में अगर आप कर रहे हैं जिसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जिक्र है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज चलिए कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी हमारी मेहनत, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए प्लीज बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर डियर, बाय।